नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। मोदी की गारंटी के बाद अब लोकसभा के चुनाव से पहले कांग्रेस भी गारंटी के फॉर्मूले के साथ चुनावी फील्ड में उतरने की तैयारी कर चुकी है और कांग्रेस की 5 गारंटियों के साथ बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर होने की बात कर रही है। जिसके बाद कांग्रेस की 5 गारंटियों में राहुल का कहना है कि कांग्रेस के आते ही खाली पदों पर भर्ती के साथ नए पद सृजित करना, पेपर लीक से लेकर टेक्निकल स्किल्ड युवाओं को रोजगार और रोजगार गारंटी की बात कांग्रेस की प्राथमिकता ही नहीं बल्कि गारंटी होगी। युवा न्याय की बात की जा रही है, मगर बीजेपी इसे हवाई गारंटी करार दे रही है। अब देखना यह है कि चुनावी 24 के रण में जनता किसकी गारंटी को अपने वोटों की वारंटी देकर सत्ता तक पहुंचाने का काम करती है। तो आज बात करेंगे कांग्रेस की 5 गारंटी पर, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं एक रिपोर्ट। अभी तक आप लोगों ने पीएम नरेंद्र मोदी की गारंटियों को सुना होगा और बीजेपी ने उसका खूब प्रचार प्रसार भी किया, लेकिन अब हम आपको कांग्रेस की गारंटियों की जानकारी देंगे, जिन्हें उत्तराखंड में लागू करने की बात कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा कर रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी जो कहती है वो करती नहीं, क्योंकि ना तो बेरोजगारों के लिए रोजगार की बात बीजेपी करती है, ना भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कोई सख्त कानून बनाती है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की माने तो कांग्रेस सत्ता में आते ही विभागों में खाली पड़े रिक्त पदों को भरने का काम करेगी, नए पदों को सृजित करके रोजगार देने का काम होगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि बीजेपी सरकार का ना तो रोजगार को लेकर कोई वादा है, न ही बेरोजगारों के लिए रोजगार के अवसर पैदा कर रही है। देखिए, राहुल गांधी जी और आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने 5 गारंटी देश को देने का काम किया है। एक तरफ मोदी जी की जितनी गारंटी थी, चाहे वो ओपीएस से रिलेटेड हो कोई गारंटी नहीं, काले धन को लेकर पूछो कोई गारंटी नहीं, रोजगार को लेकर पूछो कोई गारंटी नहीं, महिला सुरक्षा को लेकर दे कोई गारंटी नहीं, किसानों के मामले उठाओ तो उसमें कोई गारंटी नहीं। दूसरी तरफ राहुल गांधी जी ने अभी तक जो कहा है लोग भरोसा करते हैं। उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम की बात कही थी, तो जितने राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी वहाँ उन्होंने पुरानी पेंशन को बहाल करने का काम किया था। जबकि बीजेपी की तरफ से कांग्रेस की इन गारंटियों को हवाई बातें कही जा रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की माने तो कांग्रेस न तो सत्ता में आ रही, न ही उसके नेताओं का आपस में कोई सामंजस्य है। साथ ही बीजेपी के प्रदेश चुनाव प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा, कांग्रेस को पहले इन गारंटियों को अपने शासित प्रदेशों में लागू करना चाहिए, उसके बाद देश में लागू करने की बात बोलनी चाहिए, क्योंकि अभी तक कांग्रेस अपने शासित राज्यों में इन गारंटियों को लागू नहीं कर पाई है। कांग्रेस पार्टी पहले अपनी पार्टी को बचाने की गारंटी दे दे जनता को, जो स्थिति आज पूरे प्रदेश के अंदर हो रही है, इसलिए इसमें मुझे कुछ कहना नहीं है। कांग्रेस की गारंटी के बारे में पूरे देश को पता है। मोदी जी बोलते हैं वो गारंटी की भी गारंटी है, और जो बोल रहे हैं उनसे बोलो जरा हिमाचल में करके दिखाएं, कर्नाटक में करके दिखाएं, तेलंगाना में करके दिखाएं, फिर जाके जनता को बताएं। लोकसभा चुनाव की बेला में आरोप प्रत्यारोप के बीच अब जनता को लुभाने वाले सियासी दलों के वादे भी सामने आने लगे। ऐसे में अब देखना होगा कि जनता जनार्दन किस पर भरोसा करती है। देहरादून से अभय कैंतुरा की रिपोर्ट। तो कांग्रेस की 5 गारंटियों पे आज हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ देवेंद्र भसीन जी राज्य मंत्री बीजेपी से जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका। लखपत बुटोला जी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और संगीता शर्मा जी वरिष्ठ नेत्री आम आदमी पार्टी से हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल लखपत बुटोला जी आपके पास ही आऊंगी। कांग्रेस की 5 गारंटियों की जो आप बात कहते हुए नजर आ रहे हैं और आपका कहना है कि तमाम क्षेत्रों में रोजगार के पद सृजित किए जाएंगे, रोजगार दिया जाएगा, तो उसके लिए जो गारंटी दी जा रही है उसके लिए योजना क्या है और क्या वाकई में जिन रोजगार की आप बात कर रहे हैं वो देने की तैयारी और उसकी प्लानिंग आप कर चुके हैं? आवाज आ रही है मेरी? जी देखिए, मैं एक बात कह सकता हूँ, कांग्रेस और कांग्रेस का जो ताना बाना है उसका सामरिक जो निचोड़ है उसको लेकर आप समझेंगे तो ये देश जनमानस की, इस देश के जनमानस की भावनाएं, इस देश की जनमानस की नस नस में जो चीजें बहती, जो उनके मन मस्तिष्क में रहती है, वो कांग्रेस की सोच है। मैं आपसे एक बात कह सकता हूँ कि कांग्रेस 1947 से लेकर जब ये देश खंड खंड था, 565 रियासतों को मिलाकर के देश को एकजुट किया, एक सूत्र में पिरोया,
देश के अंदर जितने तमाम कांग्रेस के प्रधानमंत्री बने हैं उनको लेकर के देश में कई पीएसयू खोले गए, सैकड़ों पीएसयू खोले गए, लोगों को सरकारी पीएसयू खड़े करके उनसे गवर्नमेंट जॉब देने का काम किया, लोगों को पेंशन देने का काम किया है। ये सारी योजनाएं कांग्रेस ने की है और इन चीजों को लेकर कांग्रेस कोई आज कहे ये बात नहीं है। कांग्रेस का इतिहास ये कहता है। आज 2003 में भाजपा की गवर्नमेंट थी, उन्होंने पेंशनें खत्म कर दी है, जॉब खत्म कर दिए हैं और उसको लेकर कांग्रेस ने कई राज्यों में कहा है और हमने, मैं आपसे पुनः कह सकता हूँ कि इन मुद्दों को लेकर कई राज्यों में हम चुनाव भी हारे, लेकिन हम उसके बावजूद भी अपने चीजों को लेकर अटल है। हम समझते हैं कि देश के जनमानस को और देश की दिशा और दशा के लिए क्या जरूरी है, उन्हीं चीजों को लेकर कांग्रेस ने ये गारंटियां दी है और इसी को लेकर के मूलभूत चीजों को लेकर के जो देश के लिए जरूरी है और देश के जनमानस के लिए जो है उसको लेकर कांग्रेस का नहीं, लेकिन बीजेपी का कहना है कि आपकी ये गारंटियां हवाई हैं। ये मोदी जी और भाजपा की गारंटियां नहीं है जो कहते हैं कि हम तो बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार फलाना सरकार, बहुत हो गई बेरोजगारी की मार, अब की बार फलाना सरकार 2.5 करोड़ रोजगार देने की बातें कही, काला धन लाने की बातें कही, 15 लाख लाने की बातें कही, भ्रष्टाचारियों को जेल पड़े आम देवेंद्र भसीन जी एक गारंटी तो बताएं जो मोदी जी तो झूठों के सरताज कहा जाए भाजपा को तो कोई झूठ थोड़ी है, ये तो झूठ इनका बूथ स्तर से लेकर ऊपर के स्तर तक झूठ बोलना केवल लखपत जी सुन लीजिएगा। आपने अपनी गारंटियों की बात कर ली है, बीजेपी की बात सुन लीजिएगा। जी देवेंद्र जी। जी प्रियंका जी, सबसे पहली बात तो यह है कि राहुल गांधी जी को और कांग्रेस नेताओं को पता है कि वे सत्ता में आने वाले नहीं, इसलिए बोलने में क्या जाता है, जो मर्जी कह दीजिए। लेकिन इनका इतिहास बताता है कि इन्होंने जो भी देश की जनता के साथ वायदे किए वो कोई पूरा नहीं किया। उदाहरण के लिए इन्होंने कहा था गरीबी हटाओ, गरीबी तो हटी नहीं, लेकिन गरीबों के खिलाफ जरूर उन्होंने जो है षड्यंत्र किया और उनको प्रताड़ित किया। दूसरी ओर इन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएंगे और देश के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी अगर कहीं सामने आ रहे हैं वे और कोई नहीं बल्कि कांग्रेस ही है और इनके 2 सर्वोच्च नेता जो है वो तो आज की तारीख में बेल पर हैं, जमानत पर है। इसी प्रकार से अभी जो इन्होंने हाल के चुनाव के अंदर कर्नाटक में गारंटी की बात की थी तो उसके कुछ महीने के बाद ही वहाँ के उप मुख्यमंत्री का बयान आया, उन गारंटी के चक्कर में हमारा जो खजाना खाली हो गया है, अब कर्नाटक में कोई विकास कार्य नहीं हो सकता। और दूसरी ओर जो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी ने कहा और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि भाई आप जो बात यहाँ कह रहे हो करेंगे, आप कृपया करके पहले उन प्रदेशों में लागू करें। आज की तारीख में यहाँ पर क्या आपकी सरकार है, वहाँ कुछ नहीं करेंगे। और दूसरी ओर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मैं देश की जनता में किसी को भूखा नहीं रहने दूंगा, तो गारंटी है 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। उन्होंने कोरोना काल में हर नागरिक के लिए फ्री वैक्सीनेशन की बात कही थी, वो मिल रही है। रोजगार की बात कहते हैं तो 1 वर्ष के अंदर 10 लाख लोग रोजगार देने की जो बात कही थी वो कामयाबी ने पूरा किया है। इसी प्रकार से उज्ज्वला योजना की हम बात करें तो महिलाओं के लाभ के लिए काम किया गया, वो गारंटी दी गई थी, उसको पूरा किया गया। इसी प्रकार से जो है आपकी जो स्वास्थ्य योजना है आयुष्मान भारत, देश के 50 करोड़ लोगों को जो गरीब हैं उनको 5 लाख रुपए का जो स्वास्थ्य बीमा देने की बात कही गई थी वो हमने पूरा किया है। एक नहीं अनेकों योजनाएं जो नहीं, लेकिन देवेंद्र जी फिर बहुत सारी बात ऐसी भी कही है ना जो पूरी नहीं हुई है। काले धन को लेकर जो बड़ी बड़ी बातें की गई थी, मैं बताता हूँ। काले धन पर जितना बड़ा प्रहार हमने किया है वो कांग्रेस ने कभी नहीं किया। ये तो काले धन को बचाने वालों में से है। और अभी जो लोग भाग गए थे वो कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर भागे थे, हम उनको वापस लाने की तैयारी में है। और जितने बड़े बड़े भ्रष्टाचारी हैं उनकी सारी संपत्ति हमने जब्त कर ली है, चाहे वो विदेश भाग गए हो हिंदुस्तान के अंदर हो, सारी संपत्तियां हमने जब्त कर ली हैं। ये लोग वही हैं। ठीक है लखपत बुटोला जी, बीजेपी का कहना है कि आम जो गारंटियों की आप बात कर रहे हैं उनको पहले अपने प्रदेश में जहां आपकी सरकार है वहां लागू करें और उसके बाद फिर पूरे देश में लागू करने की बात करें। इसको लेकर क्या कहना है आपका? सुन लीजिए, 2 बातें क्लियर हैं। पहली बात, इन्होंने काले धन पे कहा। अभी जो रिपोर्ट आई उस रिपोर्ट में काले धन में जब से मोदी जी बने विदेशों में काला धन 3 गुना बढ़ा है। ये कड़ा प्रहार कर रहे हैं। ये कहते हैं देश गरीबी से बाहर आ रहा है और कह रहे 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं। ये बात, ये इनकी गारंटी है। और मैं पूछता हूँ मान्य बात, जिस दिन ये देश आजाद हुआ ना उस दिन इस देश के अंदर 1.5% लोग गरीबी की रेखा से ऊपर थे और 2014 में जब आपको सत्ता दी
तो 24% वो गरीबी की रेखा के नीचे थे। आपने वो 24% से कितने नीचे लाए? आपने 56% वो गरीबी रेखा के नीचे डाल दिया और कह रहे देश विकास कर रहा है। देवेंद्र भसीन जी जवाब दीजिएगा। 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे, 2 किलो अनाज, 2 किलो गरीबी की रेखा की बात कर रहे हैं लखपत जी, ये तो मैं इनको जानकारी में देना चाहूंगा कि पिछले इस कार्यकाल में माननीय मोदी जी के करीब 22 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर निकाला गया है। तो देश में जो प्रगति हो रही है उसका परिणाम है, और आज पूरा देश जिस प्रकार से खुशहाल है हम देखते हैं। आज भारत जो है विश्व की एक बड़ी आर्थिक शक्ति बन चुका है। आज हम 11वें नंबर पर थे कांग्रेस के टाइम पर, आज हम 5वें नंबर पर हैं, और मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में हम इसको तीसरे स्थान बनाने वाले हैं। कांग्रेस ने तो केवल परिवारवाद चलाया। अरे ठीक है लखपत बुटोला जी, मुझे लगता है आपका जवाब आपको मिल गया होगा, लेकिन आप ये बताइए, कांग्रेस की युवा के न्याय की जो आप बात कर रहे हैं, सवाल आपसे ये पूछा गया कि आपके 3 राज्यों में उन्हें आप कब से लागू कर रहे हैं, और यदि पूरे देश में लागू करने की बात कर रहे हैं तो पहले 3 राज्यों में लागू करके उसका मॉडल तो लेकर आइए, फॉर्मूला तो दिखाइए। मैं एक चीज समझ लीजिएगा कि देश में जब लोकसभा चुनाव होते हैं, हम चाहते हैं, हम भाजपा की तरह नहीं कि एक राज्य में यूसीसी लागू करेंगे देश में देखी जाएगी। हम यदि पूरे देश के लिए एक बात कहते हैं, पूरे देश के लिए गारंटी की बात करते हैं, तो आप इंतजार करेंगे लोकसभा चुनाव में, जब तक आपकी सरकार नहीं बनेगी केंद्र में, आप इंतजार करेंगे? अरे क्यों नहीं बनेगी? क्या 2014 से पहले हमारी सरकार नहीं रहता? मैं ये नहीं कह रही, मैं ये कह रही कि आपके 3 राज्य हैं, तो आपका कहने का मतलब है कि आप इन 3 राज्यों में लागू नहीं करेंगे? मेरी बात सुन लीजिए ना। हाँ। पूरी बात तो इंटरप्ट मत कीजिए। राज्यों में जो वादे होते हैं, राज्य चुनावों को लेकर जो कांग्रेस ने वादे किए उनको पूरा किया है। क्या वो पेंशन की बातें हो, चाहे भत्ते देने की बातें हो, चाहे स्वरोजगार करने की बातें, उसको लेकर कांग्रेस पूरा। तो हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना में रोजगार की जरूरत नहीं है क्या युवाओं को लखपत बुटोला जी? क्यों नहीं है? क्या हम सेंट्रल गवर्नमेंट में आएंगे, हम पूरे देश के लिए एक नियम बना रहे, तो उसमें क्या बुराई है? सेंट्रल के चुनाव के लिए हम इन योजनाओं की बातें कह रहे, तो उसमें कोई दिक्कत है क्या? हम उन गारंटियों को लेके पूरे देश के अंदर लागू करना चाहते, कोई दिक्कत है इसमें? बता दीजिए आप। लोकसभा चुनाव के लेके हमने गारंटियां दिया और भी गारंटियां आएंगी अभी तो ये नहीं, तो लोकसभा में आप लागू करेंगे, आप केंद्र में लागू करेंगे, तो राज्य में परहेज क्यों है? सरकार तो आपकी है ना वहाँ पर। क्यों नहीं लागू किया जा रहा? पुरानी पेंशन लागू नहीं की कांग्रेस ने। अरे युवाओं के रोजगार की बात करिए, टेक्निकल स्किल युवाओं के रोजगार की बात कीजिए, नए पदों की सृजित करने की बात कीजिए। हमारे पड़ोस में हिमाचल प्रदेश है, आपको पता है कितने रोजगार सृजित किए वहाँ पे सरकार ने? कितने? बिहार में 10 महीना सरकार है, कितने रोजगार दी? कर्नाटक में सरकार, हम सारे के सारे सरकारी जॉब दे रहे हैं, ओल्ड पेंशनें दे रहे हैं, जो राज्य सरकार की योजना है उनको तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन केंद्र में भी आएंगे तो इस सारी चीजों को लागू करेंगे। और मैं भसीन साहब को एक चीज कहना चाह रहा हूँ, भसीन साहब बार बार कहते हैं, भसीन साहब एक चीज सुन लीजिएगा, आप बहुत कहते हैं कि इकोनॉमी में हम इस सारा, ये सोचिए कि आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले देश कौन सा स्थान पे था? 45वां स्थान पे, 10वां स्थान पे, 11वां स्थान पे कौन लेके आया? आपने, हमने तो 40वां स्थान की छलांग मारी, तुम कह रहे हो पर्ची देख के आए, आपने गिरा दी है। आप ये बताओ क्या कहते हैं, रुपये की स्थिति क्या बना दी आपने देश के अंदर? आप कह बेरोजगारी 43% आंकड़ा पार कर गया, और आप कह रहे हिंदुस्तान विकसित हो रहा है या गारंटियां दे रहे? झूठ के पुलाव बोलना छोड़ दीजिए। देवेंद्र जी आपका जवाब, उसके बाद मैं संगीता जी के पास जाऊंगी। बाद में मुकर जाते। लखपत जी जो आंकड़े बोल रहे हैं ना 45% वाली बात बिल्कुल गलत है। ये मेरा कहना ये है कि भारतीय जनता पार्टी की, माननीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने जो वादे किए वो हमने पूरे किए, और हमारी सरकार तो वैसे भी महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए काम कर रही है। आज हमने घर घर में शौचालय गरीबों को दिया, भारतीय जनता पार्टी मोदी जी ने दिया। इसी प्रकार से हर घर में नल देने की बात है, वो मोदी जी ने दिया। हम सारी स्वास्थ्य सुविधाएं दे रहे हैं, तो मोदी जी ने दिया। और उत्तराखंड के अंदर धामी जी के द्वारा जो है जो काम किया जा रहा है, हम जानते हैं सरकारी के जो पद हैं खाली, उन पदों हम भर रहे तेजी से, और 1 वर्ष के अंदर धामी जी के बता दीजिए पद भरे गए, वो पिछले 20 साल में नहीं भरे गए, कांग्रेस के समय में तो भर्ती हुई नहीं। और जो ठीक है, मैं संगीता जी आपके पास आती हूँ, लेकिन लखपत बुटोला जी, अगर इतना ही विश्वास, अगर इतना विकास आपके समय में हुआ था तो जनता ने नकारा क्यों? चुनाव तो लगातार हो रहे हैं ना, 3 ही राज्यों में सरकार है ना, एक बार फिर से लोकसभा में आप जा रहे हैं, यदि जनता को भरोसा हुआ, आपकी गारंटी पे भरोसा हुआ, तो आपके पक्ष में मैंडेट जरूर आएगा। संगीता जी आपके पास में आती हूँ, कांग्रेस के जिस तरह से कांग्रेस के 5 गारंटियों की यहाँ पर बात हो रही है और रोजगार देने की बात हो रही है, क्या लग रहा है उत्तराखंड और तमाम राज्यों की यदि बात करें तो पद सृजित किए जा सकते हैं क्या? पलायन बहुत बड़ी समस्या है अगर उत्तराखंड की बात करें तो। जी देखिए, पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है, आपने बहुत अच्छा जिक्र किया। और देखिए उत्तराखंड में पलायन के जो कारण है, इस पर इस सरकार ने कभी भी ध्यान नहीं दिया और ना काम करने का काम किया।
मैं सिर्फ एक चंपावत जिले की ही बात करूं, जो धामी जी की विधानसभा है, तो 79 सड़कें, जो गांव है 79, वहां सड़कें आज तक नहीं पहुंची है। तो आप सोचिए कि वहां से पलायन नहीं होगा क्या? जब वहां सड़क नहीं है तो गांव के लोग पूरे खाली करके जा रहे हैं, गांव भूतिया होते जा रहे हैं। और ये उस पर ध्यान ही सरकार नहीं दे रही कि वहाँ जो जनमानस की सुविधाएं हैं उनको मुहैया कराया जाए, पहुंचाया जाए, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो शिक्षा हो। दूसरी चीज देखिए, गारंटी की बात, तो जो भी बीजेपी ने आज तक गारंटी दी, चाहे वो महंगाई कम करने की गारंटी हो, 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने की गारंटी हो, वो कोई भी गारंटी पूरी नहीं की है। और युवाओं के रोजगार में 10 लाख लगभग पद तो केंद्र सरकार में ही खाली है प्रियंका जी। तो अगर केंद्र सरकार ही पद भरने का काम करती तो 10 लाख युवाओं को लगभग नौकरी मिलती। तो आप सोचिए कि इनका ध्यान बेरोजगारी को कम करने में नहीं है, इसीलिए उत्तराखंड से इतना पलायन हो रहा है। जब यहाँ रोजगार नहीं है तो यहाँ युवा करेगा क्या? और जो युवा यहाँ है वो सड़कों पर बैठे हुए हैं, लाठी डंडे खा रहे हैं। तो बस गारंटियों का वादा करना। आप देखिए, इन्होंने कई सड़कों के नाम शहीदों के नाम पर रखने की बात की थी और अभियान बहुत जोरों शोरों से चलाया था। आज तक उन सड़कों के नाम शहीदों के नाम पर नहीं रखे गए हैं। आप देखिए, आप ये बेटियों को बचाने की बात करते हैं, अंकिता भंडारी, इतना बड़ा हत्याकांड हुआ, अंकिता की मां वीआईपी के नाम को लेकर के लगातार सड़कों पर आज भी है वो, लेकिन क्या ये सरकार क्या उस पर काम कर रही है? एक नर्सिंग कॉलेज के नाम का वादा कर दिया, घोषणा कर दी, लेकिन वो बोर्ड अभी भी अंकिता जी दिखाई नहीं देता। उस नर्सिंग कॉलेज के बोर्ड को आप जाकर के देखेंगे, वहां आपको अंकिता भंडारी लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि अंकिता भंडारी नर्सिंग। देवेंद्र जी, आपका जवाब। आप देखिए ना, और उनके घर से आर्थिक सहायता के लिए किसी एक को भी सरकारी नौकरी नहीं दी। 10 लाख सरकारी पदों की बात संगीता जी कर रही हैं। तो ये इस सरकार के झूठे वादे हैं और कुछ भी नहीं है। मैंने अभी पूरी बात सुनी संगीता जी, मुझे बोलने दीजिए। मेरा निवेदन ये है कि जो आप केंद्र सरकार की 10 लाख नौकरियों की बात कर रही हैं, वो नौकरियां दे दी गई हैं और उसमें बड़ी संख्या में उत्तराखंड के युवाओं को नौकरियां मिली हैं। और वे जो नौकरियां हैं वो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो हर महीने रोजगार मेले लगाए जाते हैं, उन मेलों में वो नौकरियों को दिया जाता है। तो ये बात हमारे सामने है। को दिया जाता है, चैनल पे बैठ करके झूठ झूठ बोलते रहेंगे, जनता इसे मानती रहेगी। ऐसा नहीं होगा। आप यूपी में देखिए ना क्या हाल है, कह चुके ना, जो पेपर हुए नकल की रेट नहीं, संगीता जी सुन लीजिएगा, उसके बाद जवाब दीजिएगा। संगीता जी सुन लीजिए, 1 मिनट, क्या कहना चाह रहे हैं, उसके बाद जवाब दीजिएगा जी। हाँ, तो मेरा कहना यह है कि जो हमने किसानों की बात करते हैं, तो जितने भी गरीब किसान है देश के अंदर करोड़ों की संख्या में, उनको जो है किसान सम्मान निधि दी जा रही है। इसी प्रकार से पेंशन की सारी व्यवस्थाएं हैं वो सब दी जा रही हैं। तो समाज के सभी वर्गों को आगे बढ़ाने की दिशा में काम तेजी से हो रहा है। और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत जो है स्किल डेवलपमेंट वगैरह सब कुछ शामिल किया गया है। मेरा ये कहना ये है कि जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं, चाहे ये कांग्रेस के लोग नहीं, लेकिन देवेंद्र भसीन जी, अगर इतनी योजनाएं चल रही हैं तो फिर पलायन क्यों? पलायन की बात की मैं बताइए ना। अब संगीता जी मेरी बात तो सुन लीजिए, संगीता मेरी बात सुनिए। मैं ये कह रहा हूँ कि पलायन का आंकड़ा भी आपको बताता हूँ मैं। जिस समय ये पलायन आयोग भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार ने बनाया था, उस समय पलायन का आंकड़ा था 28%। लगातार प्रयास करने के बाद अब पलायन घट करके 21% रह गया। मैं ये नहीं कह रहा समाप्त हो गया, मैं कह रहा हूँ कि पहले से बेहतर स्थिति हुई है। और ये पलायन केवल आज का नहीं है, वो तो दशकों चल रहा है, लेकिन आज हमारी सरकार ने उसको रोका चल रही है। जनता ने आपको इसीलिए चुना कि वो आगे रुके, वो चीज ना हो, इसीलिए आपको मौका दिया, इसीलिए पूर्ण बहुमत की सरकार आपको दी। लेकिन आप भी यही बहाना बनाएंगे तो कैसे काम चलेगा कि चीजें हो रही है, हो नहीं है। रिजल्ट चाहिए, परिणाम चाहिए उत्तराखंड को। 23 वर्ष बीत चुके, आप 2025 में बात करते हैं कि आप अग्रणी राज्य की श्रेणी में खड़ा करेंगे। तो भसीन साहब कैसे अग्रणी राज्य की श्रेणी में खड़ा होगा जब आपका पलायन का आंकड़ा आपके मुंह से बता रहे हैं आप 21%? पार्टी उसके साथ खड़ी है। आप ये तो बताइए संगीता जी कि जो राहुल गांधी जी की 5 गारंटी की बात कह रहे हैं, क्या आपके एजेंडे में भी शामिल है? इंडी गठबंधन के है वो नेता। रोजगार की बात आम आदमी पार्टी हमेशा करती आई है और कांग्रेस ने बात की है इसलिए नहीं। आम आदमी पार्टी तो युवाओं के रोजगार की बात करती आई है और उनको रोजगार के लिए दिल्ली में भी मुहैया कराया जा रहा है, पंजाब में भी हम प्राइवेट जॉब के लिए भी मुहैया करा रहे हैं, उनको इस तरीके से तैयार कर रहे हैं, प्रशिक्षण दे रहे हैं। और ये आकर के बड़ी बड़ी बातें करते हैं इनके नेता। बड़ी बड़ी बातें भाजपा करती है और वो केवल घोषणाएं रह जाती हैं। भसीन साहब, चलिए ठीक है संगीता जी, ठीक है। कांग्रेस की 5 गारंटियों की बात कर लेते हैं। जिस तरह से चुनावी ऐलान किया गया है और कांग्रेस युवा न्याय की बात कर रही है, इंडिया गठबंधन में आपके साथ है, तो लखपत बुटोला जी से मैं यही जानने की कोशिश कर रही थी कि जिन तमाम रोजगार को सृजित करने की बात की गई है, क्या योजना तैयार है?
जनता अगर मैंडेट देती है तो किस तरह से देंगे रोजगार? देखिए प्रियंका जी, सबसे पहले तो सरकारी पदों को भरने का जो हमारी गठबंधन की सरकार आएगी तो वो काम करेगी। मैंने आपसे कहा ना कि 10 लाख से ज्यादा तो सरकारी पद खाली हैं केवल केंद्र सरकार। वो तो आप केंद्र की बात कर रहे थे ना। आंकड़ा अलग है। तो देखिए जब सरकार अभी केंद्र सरकार की आएगी, बिल्कुल केंद्र में सारे पदों को भरने का काम करेगी। और युवा जिस तरह से हर प्रदेश में सड़कों पर है, तो पहली प्रायोरिटी यही होगी कि युवाओं को रोजगार दिया जाए। और ये जो 80 लाख लोगों को फ्री राशन बांटकर गरीबी रेखा के नीचे ले आए हैं, उनको उबारने का काम किया जाए और सब खुद काम करके खुद अपना घर चलाएं, उनको आर्थिक रूप से नहीं, रोजगार देने की आप बात करिए ना, रोजगार या नौकरी, क्योंकि रोजगार देने की बात तो भारतीय जनता पार्टी भी करती है और फिर आप ही सवाल उठाते हैं कि नौकरी और रोजगार में अंतर है। प्रियंका जी, जो सरकारी पद खाली हैं उनको सरकारी पदों को भरा जाएगा, उसमें जो युवाओं को नौकरी मिलेगी। दूसरी चीज जो टेक्निकल एजुकेशन है उसको बढ़ावा दिया जाएगा, उससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। जो कंपनियों में मिलेगा, प्राइवेट जॉब्स मिलेंगी, उसमें युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो हर तरीके से, जिस तरीके से युवाओं को आर्थिक सहायता देकर के और उनको एजुकेशन देकर के अपने पैरों पर खड़ा किया जा सकता है, वो सारी चीजें ठीक है। लखपत बुटोला जी, आपके युवा न्याय में भी रोजगार की बात आई है। बीजेपी पर आप आरोप लगाते हैं कि नौकरी नहीं, रोजगार की बात बीजेपी करती है। आपके भी गारंटी कार्ड में रोजगार शब्द का ही प्रयोग किया गया है, नौकरी का प्रयोग आपने नहीं किया है। हेलो जी, क्या कह रहे हैं? आवाज नहीं आ पाई आपकी। मेरा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी पर लेकर आप कांग्रेस के द्वारा हमेशा से ये आरोप लगाया जाता है कि रोजगार की बात करते हैं, नौकरियों की बात नहीं करते हैं। आपके गारंटी कार्ड में भी रोजगार शब्द का ही प्रयोग किया गया है, तो आप रोजगार देने की योजना बना रहे हैं या नौकरी? देखिए, रोजगार दो प्रकार के होते हैं। प्रधानमंत्री जी के रोजगार है कि पकोड़े तल दो, गोबर की गैस बना दो, तो वो रोजगार हम नहीं देंगे। हम लोगों को टेक्निकली मजबूत करेंगे और टेक्निकली उनको नहीं। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना फिर क्या है? सुन लीजिए, योजना के नाम रखने से कौशल नहीं हो जाता है। किसी का नाम अमर सिंह रखने से नहीं। तो आप तो बीजेपी से सवाल करते थे कि नौकरी देने की बात कीजिए ना, आपने खुद रोजगार का जिक्र किया है। मेरी दोनों बातें सुन लीजिए मैम जी। आप पूरी बात मुझे बहुत इंटरप्ट करते हैं, आप पूरी बात आने दीजिएगा। भाजपा नहीं है, जब सुन लीजिए आप पहले से। मैं ये कह रहा हूँ कि जो केंद्र सरकार की लगभग 40 लाख पद खाली है, हमारी बहन का 10 लाख है, 40 लाख पद खाली है लगभग। अब हमारे बसीन साहब हैं तो कांग्रेस के खोले हुए संस्थान में पढ़े हुए, कांग्रेस के खोले हुए संस्थान में पीएचडी की उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि ली, कांग्रेस के खोले हुए संस्थान में वो क्लास 1 पद पे रहे हैं और कांग्रेस के खोले हुए संस्थान की पेंशन ले रहे हैं। तो बसीन साहब इसलिए खुश है, चेहरे पे रौनक है। यही मोदी जी का काल होता, पेंशन नहीं मिल रही होती तो दिक्कत हो जाती। तो हम चाहते हैं कि लोगों को ऐसा मिले, ये भसीन साहब भी मानते हैं। तो ये कांग्रेस ने किया है और ये भसीन साहब भी जानते हैं, जिनकी उम्र 50-60 से ऊपर है, लोग जानते हैं कांग्रेस ने क्या किया है। आज भाजपा का झूठ चल रहा है, बात अलग है, लेकिन देश को बनाने में कांग्रेस का बड़ा योगदान रहा है और बड़े योगदान के साथ कांग्रेस ने इस देश को सृजित किया है और इस देश को एक विकसित राष्ट्र की ओर और समृद्ध राष्ट्र की ओर ले जाने का प्रयास जो कांग्रेस लगातार कर रही है। जो भाजपा ने इस कोरोना काल में 40-80 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा के नीचे डाल दिया है, उन लोगों को नहीं। ठीक है, इस पर मैं भसीन जी से जवाब ले लूंगी, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आप रोजगार देने की बात करें या नौकरी देने की बात कर रहे हैं? दोनों चीजें देंगे, दोनों चीज देंगे। बता तो दिया आपको, रोजगार की जगह रोजगार के लिए सृजित करेंगे और नौकरी की जगह नौकरियां देंगे। नौकरियों जो देवेंद्र भसीन जी, आपका जवाब। दी जाएगा। पहले तो लखपत जी जो कह रहे हैं 10 साल इनकी सरकार यहाँ पर रही उत्तराखंड के अंदर, तो उत्तराखंड में तो बेरोजगारी बढ़ गई और सरकारी पद भी नहीं भरे गए। वो काम हमारी सरकार कर रही है, धामी जी के द्वारा किया जा रहा है। अपने कार्यकाल में तो कुछ किया नहीं इन्होंने। अपने कार्यकाल में चाहे केंद्र हो चाहे प्रदेश हो, केवल इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, पूरी तरह से पूरे देश की जनता के लिए काम कर रही है। युवाओं को हमने केंद्र में रखा है, महिलाओं को केंद्र में रखा है, किसानों को हमने केंद्र में रखा है और गरीब को केंद्र में रखा है और इनके अनुसार जो है योजनाएं हमारी बन रही है। और जहां तक रोजगार का सवाल है तो निश्चित तौर पर एक और हमारे मुख्यमंत्री जी जो सरकारी पद खाली हैं उनको लगातार भर रहे हैं और रिकॉर्ड भर्ती उनके इसका 100 साल में उनके द्वारा की गई है। दूसरी ओर हम इन्वेस्टर समिट के माध्यम से जो उद्योग ला रहे हैं उनमें भी रोजगार मिलेगा सीधा सीधा लोगों को। इसके अलावा पर्यटन के माध्यम से जो अन्य विकास कार्य हो रहे हैं वहां भी रोजगार मिलेगा। नहीं, लेकिन 2 करोड़ नौकरियों का भी वादा किया था ना आपने देवेंद्र भसीन जी। सुनिए, पहली बात तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो कुल मिलाकर के जो हमने भी बात कही है वो ये भी कही है कि हम जो है कौशल विकास के माध्यम से
युवाओं को जो है तकनीकी तौर पर मजबूत करेंगे, क्योंकि आज बहुत सारी इंडस्ट्रीज के अंदर एक तकनीकी तौर पर मजबूत युवकों की आवश्यकता है। वो भी हम काम कर रहे हैं, हम सभी तरफ से काम कर रहे हैं, जिससे कहीं पर भी कोई नहीं, लेकिन लखपत बुटोला जी का तो कहना है कि केवल कौशल विकास योजना का नाम रख देने भर से काम नहीं हो जाता। अब इनको मैं अगर आंकड़े दिखाऊंगा और स्टार्टअप के बारे में बताऊंगा तो हमारे लखपत जी हमारी बात को मान लेंगे। तो मेरा निवेदन ये है कि सरकारी आंकड़ा है आपको पता नहीं होगा कितने हमने कौशल विकास केंद्र स्थापित किए और हमारे संगीता जी फाइनल कमेंट दीजिएगा 10 सेकंड का जी। और शिक्षित हुए प्रियंका जी देखिए, कौशल विकास योजना की बात मैं करूं तो कौशल विकास योजना का सरकार का 20% प्लेसमेंट देने का आंकड़ा था, लेकिन उसमें 2% प्लेसमेंट की सरकार नहीं दे पाई। जनता का विश्वास, तो आप देखिए केवल नाम रखने से कुछ नहीं देश होता, की जनता विश्वास रखती है, उसमें काम भी करना पड़ता है। लगातार ठीक है, समय मेरे पास नहीं है। लखपत जी 10 सेकंड लीजिएगा फाइनल कमेंट। भाजपा सरकार आने वाली है और एक बार फिर लखपत जी प्रधानमंत्री बनेंगे। शायद संपर्क हमारा टूट गया है। आप बहुत बहुत धन्यवाद मैं आप सभी का करना चाहूंगी। देवेंद्र जी, लखपत जी और संगीता जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से कांग्रेस की 5 गारंटियों की साथ कांग्रेस अब लोकसभा चुनाव के लिए तैयार नजर आ रही है और युवाओं को न्याय देने की बात कर रही है, लेकिन साथ ही साथ बीजेपी पर यह आरोप भी लगाया जा रहा है कि अभी तक बीजेपी की कथनी और करनी में बड़ा अंतर रहा है, जिसे दूर करने का काम कांग्रेस करेगी। अब देखना ये होगा कि जनता की अदालत में कांग्रेस और बीजेपी की दोनों की गारंटियों में किसका पलड़ा ज्यादा भारी होता है। ये आने वाला चुनाव और आने वाले नतीजे बताएंगे। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।